हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 4 कक्षा 9 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ें, होता है क्या। देखो, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो आपको हमेशा ध्यान करना है कि ये जो सारी बीजीय संख्या होती है ए से लेकर के जेड तक, इनको बोलते हैं चर। ठीक है। और बाकी जो संख्याएं होती है 1 2 3 4, इनको बोलते हैं अचर। ठीक है। तो जिसमें क्या हो, दो तो चर हो, यानी जिसमें दो बीजीय संख्या हो ए से लेकर के जेड तक। ठीक है। इस प्रकार दो तो चर होंगे। रैखिक अर्थ होता है उनकी घात, दोनों की घात क्या होनी चाहिए, एक एक घात होनी चाहिए। जब घात उनकी एक होती है तो रैखिक होता है, जब घात दो बन जाती है तो वो द्विघाती हो जाता है, और जब उनकी घात तीन होती है तो क्या हो जाता है, वो त्रिघाती हो जाता है। ठीक है ना। अब आपको जिस प्रकार को चर दिया हुआ है, अगर उसकी घात तीन है तो वो समीकरण क्या है, वो त्रिघाती समीकरण है। और आपको चर दिया उसकी अगर एक घात दी हुई है तो वो क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है। इस प्रकार एक उदाहरण ले सकते हैं, मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसमें देखो चर कितने दिए हुए, दो चर दिए हुए। दो चर कौन कौन से हैं, x और y। ठीक है। और इन दोनों की घात क्या है, दोनों की घात एक और एक है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। इस प्रकार आपके सामने और भी आगे उदाहरण आएंगे। देखो, तो सवाल नंबर इसका एक करते हैं और प्रश्नमाला 4 को भी शुरू कर लेते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखो। और इसमें आपको लिखा गया है, देखो हल। आपको मानना क्या है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है, यहां लिख लो मानना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। कलम की कीमत, यहां पर देखो दिया हुआ है आपको कलम की कीमत क्या माननी है और इस नोटबुक की कीमत आपको क्या माननी है, दिया हुआ है। लेकिन कई प्रश्नों में आपको मान करके भी हल करना होता है, लेकिन यहाँ आपको दिया हुआ है तो आपने मान लिया कि माना नोटबुक की कीमत x रुपए है और एक कलम की कीमत है वो y रुपए है। अब इसको समीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुनी है, दुगुनी है। तो हम लिखते हैं, देखो ये तो यहां लिख दो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। देखो, ये लिख दिया यहाँ x और यहाँ लिख दिया y। ये किसकी कीमत है, ये नोटबुक की है और ये कलम की कीमत है। अब ये इसकी कीमत क्या है, इससे दुगुनी है। तो बताओ यहाँ बराबर का चिन्ह कैसे आएगा। देखो ये यानी LHS और RHS बराबर कब आएगा, बराबर होने का अर्थ है ये संख्याएं और ये संख्याएं बराबर है। यानी ये किसका मूल्य है, नोटबुक का मूल्य है और ये कलम का मूल्य है। ये बराबर कब आएगा, जब इसको किससे गुणा कर दिया जाए, दो से गुणा कर दिया जाए। जिस प्रकार ये 4 है और इसका मूल्य 2 है, दो से गुणा करेंगे तब बराबर 4 आ जाएगा। देखो, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, नोटबुक की कीमत कलम के कीमत की क्या हो जाएगी, देखो दोगुनी हो जाएगी। देखो, अब क्या लिखेंगे आगे, x इसका होगा पक्षांतरण माइनस का 2y और इधर शेष बचेगा 0, तो बराबर में क्या लिख दो आगे 0। यही आपके सामने दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपके सामने, प्रश्न में दिया नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखो। अब इसमें आपको मानना है नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। तो यहाँ आपको x बराबर y लिख देना है एक बार। जिस प्रकार मैंने कह दिया भाई नोटबुक की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, तो कलम की कीमत कितनी, आधी 5 रुपए होगी। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसको 5 से गुणा x से गुणा 2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है। ये तो पहले से ही छोटा था, अब और छोटा हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, जो छोटा है उसको हमेशा 2 से गुणा करना होगा। हमेशा ध्यान करो, समीकरण को बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, जो छोटा है उसको क्या करो, 2 से गुणा कर देना है। या इसमें ऐसा कर सकते हो, इसमें 2 का भाग लगा दो, बराबर y कर दो। ठीक है। तभी क्या होगा, वो दोनों आपस में बराबर आएगा। देखो x माइनस 2y बराबर 0, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात कीजिए।
कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी जो आपको सामने रेखिक समीकरण दिया है ना उसके बराबर में सबसे पहले आपको 0 रखना है। इस रूप में रखते हुए बाद में a का, b का और c का मान। a का मान क्या होगा, जो x के गुणाम आएगा वो a का मान, y के गुणाम होगा वो b का मान, और अचर पद अपना आप क्या हो जाएगा, c का मान। हमेशा याद रखना चर का मान हमेशा क्या होता है, बदल जाता है। जिस प्रकार बीजीय संख्या x लिखी तो x का और y का मान हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन यहाँ अचर होगा, अचर का मान कुछ भी कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान हमेशा बदलता नहीं है। अचर का मान जिस प्रकार मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ अगर समीकरण में आप x y का मान कुछ लिख दो, लेकिन c का मान a का एक ही रहना है, लेकिन x y की जगह कुछ भी मान आ सकता है। तो करते हैं, देखो इसको हल। सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, 2x प्लस 3y, ये माइनस का हो जाएगा 9.3 और ये बराबर में 0। अब इसमें देखो a बराबर में 2, b बराबर में 3 और c बराबर ये माइनस समेत लिखो माइनस का 9.35 पर 12, ये पहला हो गया। दूसरा देखो बराबर में पहले 0 दिया हुआ है, a बराबर में होगा 1, b बराबर में ऊपर देखो y के गुणाम 1 है तो -1/5 और c का मान होगा -10, ये हो गया। 3 नंबर में इसको पहले देखो 6 का पक्षांतरण करो तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। a का मान तो -2, b का मान 3 और c का मान माइनस है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चिन्ह समेत आगे लिखना है। x के गुणाम a का मान, y के गुणाम होगा वो b का मान, अचर पद अपना आप c का मान हो जाएगा। इसको लिख दो x माइनस 3y बराबर में 0। इसमें a का मान तो 1 है, b का मान -3 है और इसमें अचर पद नहीं है तो c का मान हो जाएगा 0। इसमें हो जाएगा देखो 2x प्लस 5y बराबर में 0। a का मान 2 लिख देंगे, b का मान 5, अचर पद नहीं है तो c का मान 0। इसमें देखो बराबर में 0 दिया है तो a बराबर में सीधे लिख दो 3 दिया, इसमें y का पद नहीं दिया है, इसका अर्थ है b का मान 0 और अचर पद यहाँ 2 है तो c बराबर में 2, y-2 बराबर 0। तो यहाँ देखो x का पद नहीं है तो a के बराबर 0 और b के बराबर 1 और c का मान हो जाएगा -2। इसको लिख दो, पहले हल करो, या तो इसको लिखो 2x -5 बराबर 0 और या लिखो 5 -2x बराबर 0, या तो 2x को इधर लेकर आओ या 5 को उधर लेकर आओ। ठीक है, जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 को उधर लेकर जाएंगे तो 2x माइनस का 5 इधर, यहाँ 0 बचेगा तो बराबर में 0। अब a बराबर में 2, y का मान, y के पद नहीं है तो b बराबर में 0 आ जाएगा, अचर पद यहाँ पर -5 है तो -5 हो गया। ये हो गया आपके सवाल नंबर 2 कंप्लीट। इसी के साथ प्रश्नमाला हो जाती है 4.1 पूरी हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम 4.2। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।